हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कौन सी कम से कम किताबें पढ़कर सुपर टेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ज़्यादा किताब नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई से डर लगता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया, देखिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जो हिंदी है ना वो आपकी 20 मार्क्स की आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट लेनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए आप ना 4 किताबें ले लीजिए और आपकी उससे नैया पार हो जाएगी। एक लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट क्या है, वो आपका हिंदी में भी आ जाएगी, इंग्लिश में भी आ जाएगी, ठीक है, और साइंस में भी लग जाएगी। चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए हिंदी जो है वो 20 मार्क्स की आती है, आप उसके लिए लूसेंट ले लीजिए, ठीक है, लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए तो आप नालंदा ले सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तो आप आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तीनों बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप लूसेंट ले लीजिएगा, बहुत है करने के लिए आपके पेपर में, ठीक है, बहुत है, ये सफिशियंट है। फिर इंग्लिश के लिए मैं बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आप लोग लूसेंट ले लीजिएगा, 10 मार्क्स की आती है, इसीलिए आपको ज़्यादा इसके लिए भी कोई किताब नहीं लेनी है, आप बस लूसेंट देख लीजिए। संस्कृत भी 10 मार्क्स की आती है, इसके लिए आपको विजय भव लेनी है जो सर्वज्ञ भूषण सर की आती है। अगर वो ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो उनका एक चैनल भी है, तो आप उनके यूट्यूब पे उनके चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, मैथ्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनके लिए है ये वाली किताब। तो देखिए मैथ्स जो है आपकी 20 नंबर की आएगी आपकी सुपर टेट में, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं कि आप सोचें कि मैं छोड़ दूंगा मैथ और मैं सुपर टेट में मतलब मैं पास हो जाऊंगा, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस बार सीटें भी आपको पता है बहुत कम आ रही हैं, ठीक है। तो आपको मैथ के लिए कौन सी बुक लेनी है, आपको मैथ के लिए RS अग्रवाल लेनी है, और अगर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो आप SD यादव भी ले सकते हैं, ठीक है। और साइंस के लिए जो कि 10 मार्क्स की आएगी उसके लिए आप लूसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अब जो आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, शिक्षण और एवं बाल मनोविज्ञान, ये आपके 20 नंबर की आती है। इसके इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो आपने DLED कर रखा होगा, DLED की जो किताबें हैं इस सेमेस्टर, ये जो सब्जेक्ट की जिस सेमेस्टर में किताब थी बस आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, उसी से हो जाएगा, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स के लिए, जीके और करंट अफेयर्स जो आपका 30 मार्क्स का है, इसके लिए भी आपको कोई बुक नहीं लेनी है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जो है गौरव सर का वो है, आप उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं शायद वो, तो गौरव सर के आप देख लीजिएगा, आपका 30 नंबर की वो नैया पार लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए, और आप अब हम बात करें इन्वायरमेंट की, और SST जो है आपका अलग अलग है, ये पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान है मतलब, तो ये 10 नंबर की आती है, इसके लिए भी आप लूसेंट ले लीजिए, बहुत है। लेकिन अब साथ में काम और कर लीजिएगा कि जो SCERT आती है आपकी, SCERT, ठीक है, जो SCERT आती है आपकी 3rd से लेके 8th क्लास की परिषदी की स्कूल की आपकी जो बुक्स आती हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। और जीवन कौशल और प्रबंधन ये 10 मार्क्स का था, इसके लिए भी आपको बस DLED की जो बुक्स है वो पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जो आप टॉपिक डालिएगा, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है यूट्यूब पे आ जाएगा, आप बस उससे तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आता है। और IT के लिए ये 5 मार्क्स का था, इसके लिए भी लूसेंट है। तो अब आप देख लीजिए कि आपने एक किताब मैं लूसेंट क्यों बार बार बोल रहा हूँ वो बता दें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लूसेंट लेने से आपको क्या फ़ायदा है। लूसेंट से ना आपको IT आपका निकल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका निकल जाएगा, फिर आपका एक ये पर्यावरण आपका निकल जाएगा, ठीक है, और ये IT निकल जा रहा है आपका, ये 2 ये हो गया, फिर और आपका एक साइंस निकल जा रहा है आपका 3, फिर एक आपका इंग्लिश निकल जा रहा है 4। तो ये सोच लीजिए एक बुक से आपके 4 सब्जेक्ट निपट जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि कम। तो आप सोच लीजिए आपको बस एक लूसेंट लेनी है, ठीक है, लूसेंट लेनी है आपको, और ये एक हिंदी भी आपके लूसेंट से ही हो जा रहा है, तो 1 2 और ये 3 3 और एक 4,
फिर उसके बाद 5, तो 5 सब्जेक्ट आपके लूसेंट से हो जा रहे हैं। आप सोच लीजिए इसीलिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये लूसेंट। तो आपको एक लूसेंट लेनी है, तो मैं ठीक है। दूसरी आपको विजय भव लेनी है। तीसरी आपको आर.एस. अग्रवाल या एस.डी. यादव ले सकते हैं 3। बस यही 3 किताबें हैं आपको जो लेनी है। और जो चौथी जो है आप चाहे तो नालंदा ले सकते हैं। तो आप सोच लीजिए आप 4 से, और अगर आप इसको भी एससीईआरटी की जोड़ दीजिए, ये वाली जो बुक्स हैं या डीएलएड की, तो वो तो मान लीजिए 4 से 5 बुक आप पढ़ के आप पूरा सुपर टेट का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करिएगा कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएँ, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आएगी और सीट बहुत कम रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग कोई रिस्क मत लीजिए और आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला, कोई जानकारी मिली हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़।